हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट पर। हमने जो है पिछले लेक्चर में वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप को खत्म किया। अब आज से हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, कैनाल इरिगेशन सिस्टम। कैनाल इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैनाल की। कैनाल क्या होता है, सबसे पहले इसमें बात करेंगे कैनाल की। कैनाल जो होती है आपकी एक आर्टिफिशियल चैनल होती है। एक आर्टिफिशियल चैनल होती है जो इरिगेशन के लिए जो पानी होता है उसके क्या कहते हैं कन्वे के लिए बनाई जाती है, ठीक है। इरिगेशन के लिए जो पानी उपलब्ध कराया जाता है उसे कन्वे के लिए बनाई जाती है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आर्टिफिशियल चैनल। और ये मुख्यतः किस शेप में बनाई जाती है, तो इसका जो शेप होता है नॉर्मल जनरली आपने देखा होगा ट्रेपिजॉइडल शेप की होती है ये, ठीक है। और जो कैनाल इरिगेशन कैनाल बनाई जाती है वो जनरली आपकी पार्शियली कटिंग और पार्शियली फिलिंग में बनाई जाती है। इसमें पार्शियली कटिंग एंड पार्शियली फिलिंग में। ऐसा क्यों है, फुली कटिंग या फुली फिलिंग में क्यों नहीं बनाई जाती है? क्योंकि पार्शियली कटिंग और पार्शियली फिलिंग जो होता है वो आपका सबसे इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि जो मिट्टी आपकी काटी जाती है वो आपकी फिलिंग में जो है प्रयोग कर ली जाती है। इससे आपका जो है कन्वे का जो चार्जेस होते हैं वो आपके बचते हैं। इसलिए जो कैनाल होता है वो आपका एक आर्टिफिशियल चैनल होता है। शेप इसका नॉर्मली जो देखा जाता है वो ट्रेपिजॉइडल शेप का होता है और पार्शियली कटिंग और पार्शियली फिलिंग में बनाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ कैनाल की। टाइप्स ऑफ कैनाल, तो इन्हें कई प्रकार से विभाजित किया गया है। तो पहला जो आपका टाइप है अकॉर्डिंग टू सप्लाई। सप्लाई के आधार पर कैनाल को हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे, तो ये दो भागों में मेनली डिवाइड करते हैं सप्लाई के आधार पर, ठीक है। पहला आपका होता है पेरिनियल कैनाल और दूसरा आपका होता है इनंडेशन कैनाल। पहला क्या होता है पेरिनियल कैनाल, दूसरा होता है इनंडेशन कैनाल। पेरिनियल कैनाल क्या होता है, ऐसी कैनाल जिसमें वर्ष भर पानी अवेलेबल रहता है सिंचाई के लिए, ठीक है। पूरे वर्ष पानी अवेलेबल होगा आपके सिंचाई के लिए, तो उसे आप क्या कहेंगे, पेरिनियल कैनाल। पेरिनियल कैनाल में क्या होता है कि जो वाटर सोर्स होता है पेरिनियल कैनाल का ऐसी रिवर से बनाया जाता है जिसमें वर्ष भर पानी अवेलेबल रहे, तभी तो आपके कैनाल में पूरा वर्ष भर पानी अवेलेबल रहेगा। तो कौन सी ऐसी नदियां होती हैं जिसमें वर्ष भर पानी रहता है, आपकी जो हिमालयी नदियां होती हैं जो ग्लेशियर से निकलती हैं, ठीक है। तो उसमें वर्ष भर पानी अवेलेबल रहता है। तो पेरिनियल कैनाल जो आपका ग्लेशियर से आने वाली जितनी नदियां होती हैं उनमें बनाई जाती है, ठीक है। और चूंकि ये पूरे वर्ष भर पानी आपको इरिगेशन के लिए प्रोवाइड करती हैं, तो इसलिए जो इसका हेडवर्क्स होते हैं, हेडवर्क जितने भी होते हैं इसके रेगुलेटरी सिस्टम वगैरह, वो सब आपके परमानेंट बनाए जाते हैं, ठीक है। परमानेंट हेडवर्क जो है अगला चैप्टर उसमें बात करेंगे क्या होता है, ठीक। अब बात करते हैं इनंडेशन कैनाल। इनंडेशन कैनाल क्या होती है, ऐसी कैनाल जो केवल बाढ़ के समय में ही इरिगेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, बाढ़ के समय में, तो उससे हम इनंडेशन कैनाल कहते हैं। ऐसी नदियों से बनाई जाएंगी जिन नदियों में पानी केवल बाढ़ के समय में होगा, वर्षा ऋतु के समय में होता है, ठीक है। और इस इनंडेशन कैनाल को आप नॉन पेरिनियल कैनाल कहते हैं, नॉन पेरिनियल कैनाल, ठीक है। और इसमें जो आपके रेगुलेटरी सिस्टम बनाए जाएंगे, हेडवर्क जो भी होंगे वो आपके परमानेंट नहीं बनाए जाएंगे, क्योंकि एक ही सीजन के लिए पानी इसमें अवेलेबल रहता है, तो इसलिए आपका जो है परमानेंट नहीं बनाया जाता है। अगला टाइप का बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सप्लाई हो गया। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फाइनेंस। वित्त यानी राजस्व के अनुसार जो है कैनाल को कितने भागों में बांटा गया है, अकॉर्डिंग टू फाइनेंस। अकॉर्डिंग टू फाइनेंस, तो अगर फाइनेंस के अनुसार देखा जाए तो कैनाल को दो भागों में बांटा गया है। पहला हो गया आपका
जो पहला हो गया वो हो गया आपका राजस्व कैनाल, जिसको बोलते हैं आप प्रोडक्टिव कैनाल। ठीक है, बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फाइनेंस। फाइनेंस के अनुसार जो है आपका कितने प्रकार में बांटा गया कैनाल को, तो दो प्रकार में। पहली आपकी प्रोडक्टिव कैनाल, प्रोडक्टिव कैनाल है। दूसरी कौन सी है आपकी, रिलीफ कैनाल, रिलीफ कैनाल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फाइनेंस दो प्रकार की होती है, एक प्रोडक्टिव कैनाल, एक रिलीफ कैनाल। प्रोडक्टिव कैनाल क्या है आपकी, ऐसी कैनाल जिनसे हमको राजस्व प्राप्त होगा। ठीक है, राजस्व के रूप में, टैक्स के रूप में आपको राजस्व प्राप्त होता है, जिससे आपको धन अर्जित होता है, तो ये आपकी प्रोडक्टिव कैनाल कहलाती हैं। अब ये राजस्व देगा कौन आपको, जो आपके काश्तकार होते हैं, नाविक। अगर इस कैनाल से आप कोई भी वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उनसे आपको राजस्व प्राप्त होगा, तो ये आपकी प्रोडक्टिव कैनाल कहलाएंगी। इससे क्या होगा कि इस कैनाल को बनाने में जो खर्चा होता है वो आपका राजस्व से निकल आता है। उसके बाद ये जो आपके वित्तीय रूप से काफी इंपॉर्टेंट होती हैं और ये लाभदायक भी होती हैं आर्थिक दृष्टि से। और अगर बात करें रिलीफ कैनाल क्या होती है, तो रिलीफ कैनाल होती है जो अकाल पड़ गया या भुखमरी से लोगों को रोजगार देती हैं उस समय और भुखमरी से बचाती हैं, तो उनको रिलीफ कैनाल कहते हैं। ये अकाल के समय या भुखमरी के समय प्रयोग में लाई जाती हैं। ठीक है, और इनमें जो बनाने में खर्च आता है वो आपका कैसे निकलेगा, क्योंकि यहां से राजस्व तो मिल नहीं रहा है, तो ये आर्थिक दृष्टि से आपकी इकोनॉमिकल नहीं होती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। अगला है आपका अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, कार्य के अनुसार कैनाल का वर्क क्या है, इसके हिसाब से कितने भागों में बांटा गया इनको। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, तो फंक्शन के अनुसार बात करें तो जो आपकी पहली कैनाल है वो है इरिगेशन कैनाल। इरिगेशन कैनाल क्या हो गया, ऐसी कैनाल जो आपका सिंचाई के लिए प्रयुक्त की जाती है। ऐसी कैनाल जिसका उपयोग सिंचाई के लिए करते हैं उसे आप कौन सी कैनाल कहेंगे, इरिगेशन कैनाल। ठीक है, दूसरा है आपका फीडर कैनाल। फीडर कैनाल, फीडर कैनाल क्या होती हैं, वह कैनाल जो अन्य कैनाल को पानी पहुंचाती हैं। मान लीजिए आपका ब्रांच कैनाल हो गया, उसमें पानी की मात्रा कम हो गई, डिस्चार्ज कम हो गया, तो क्या होगा, फीडर कैनाल से उसमें डिस्चार्ज प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऐसी कैनाल जो अन्य कैनाल को डिस्चार्ज प्रोवाइड करती हैं, फीड करती हैं, तो क्या कह रहेगी आपकी फीडर कैनाल। थर्ड क्या है आपका हाइडल कैनाल। ऐसी कैनाल जिनका उपयोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किया जाता है, मतलब ऐसी कैनाल जिनसे आप पन बिजली उत्पादन के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक उत्पन्न की जाती है वो हाइडल कैनाल वहां पे यूज की जाती है। अब हाइडल कैनाल है तो उसको बनाया कैसा जाएगा, क्योंकि हाइडल कैनाल से आपको वेलोसिटी ज्यादा चाहिए पानी का, क्योंकि टरबाइन आपका तभी चलेगा जब पानी का वेग काफी तेज होगा और काफी तेजी से टरबाइन के ऊपर गिरेगा, उनकी बेंस पर। तो ऐसी कैनाल का जो स्लोप होता है काफी स्टीप रखा जाता है, स्लोप बहुत ही स्टीप रखा जाएगा, बेड स्लोप जो होगा। इससे क्या होगा, पानी का स्पीड ज्यादा तेज रहेगा तो पानी ज्यादा तेजी से आपके टरबाइन के वेन्स पर गिरेगा, टरबाइन ज्यादा तेज घूमेगी तो आपका जो बिजली का उत्पादन होगा वो अधिक होगा। ठीक है, अगली कैनाल है आपका नेविगेशन कैनाल। नेविगेशन कैनाल का यूज किस लिए किया जाता है, ऐसी कैनाल जिनका यूज जो है यातायात के लिए किया जाता है उन्हें आप नेविगेशन कैनाल कहते हैं। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जिस कैनाल का यूज किया जाता है उसे आप कौन सी कैनाल कहते हैं, नेविगेशन कैनाल। ठीक है, अगली बात करते हैं एस्केप कैनाल। एस्केप कैनाल वह कैनाल जो नहर में उपस्थित, अगर पानी की मात्रा नहर में ज्यादा हो गई, अगर आपके कैनाल में पानी की मात्रा ज्यादा हो गई तो उस पानी को बाहर निकालने के लिए एस्केप कैनाल का यूज किया जाता है। मान लीजिए बरसात के समय में आपकी पेरिनियल कैनाल है,
पानी आ रहा है, वर्षा से भी पानी कैनाल में जा रहा है, तो क्या होगा कि जो है कैनाल में पानी का जो लेवल होगा फुल सप्लाई लेवल से भी ऊपर हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि बैंक जो कैनाल के वो टूटने के कगार पे आ जाएंगे या टूट जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, एस्केप कैनाल का यूज किया जाता है कि जो पानी एक्स्ट्रा है उसको बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालने के लिए क्या यूज किया जाता है, एस्केप कैनाल का। ठीक है, लास्ट है आपका लिंक कैनाल। इसमें लिंक कैनाल दो नहरों को जोड़ने के लिए, या देखे होंगे दो बड़े समुद्र होते हैं उनको जोड़ने के लिए, या दो नदियों को जोड़ने के लिए इन कैनाल का जो है यूज किया जाता है। क्योंकि एक मान लीजिए आपकी कोई वर्षवाहिनी नदी है और एक आपकी केवल सीजनल नदी है, तो उसको क्या करते हैं कि दोनों नदियों को एक लिंक कैनाल से जोड़ देते हैं, तो क्या होगा कि दोनों में पानी वर्ष भर अवेलेबल रहता है। तो ये लिंक कैनाल का यूज इसीलिए किया जाता है, किसी दो कैनाल को जोड़ने के लिए, या फिर आपका और भी कोई भी जल वाली चीजें होंगी जिनसे आपको जोड़ने के लिए यूज किया जाएगा। आपको पता होगा स्वेज नहर, स्वेज नहर जो है आपकी स्वेज कैनाल, वो भी आपकी एक लिंक कैनाल है। ठीक है, अगले टाइप पे बात करते हैं। अगला है आपका अलाइनमेंट के आधार पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पिछली बार एसएससी में इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो बात करते हैं अलाइनमेंट के आधार पर। अकॉर्डिंग टू अलाइनमेंट, अलाइनमेंट के आधार पर तीन प्रकार की कैनाल होती हैं। पहला आपका है, एक्चुअली चार प्रकार की होती हैं, अभी आपको एक नया बताएंगे हम। पहला कैनाल है आपका वाटरशेड कैनाल, वाटरशेड और रिज कैनाल। इसके आप पॉइंट्स जो है नोट करिएगा। वाटरशेड कैनाल या रिज कैनाल क्या होता है कि ये उस एरिया के सबसे हाईएस्ट बिंदु से गुजरती हुई कैनाल होती है। रिज लाइन होती क्या है, रिज लाइन, रिज लाइन क्या होती है कि जिस एरिया में आप जो है सर्वे कर रहे हैं, या हाँ ऐसी पर्टिकुलर एरिया के सबसे उच्चतम बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है आपकी रिज लाइन कहलाती है। ठीक है, तो आप जिस एरिया में कैनाल बना रहे हैं उस कैनाल के हाईएस्ट बिंदुओं, उस एरिया के हाईएस्ट बिंदुओं से जो कैनाल गुजरेगी आपकी रिज कैनाल कहलाएगी। तो ये आपका क्या होगा, रिज कैनाल। ठीक है, तो रिज कैनाल क्या होता है कि हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ एरिया, उस एरिया के हाईएस्ट पॉइंट को मिलाते हुए जाती है, मतलब वहां से गुजरती है। लेकिन आप एक बात देखिए, जो रिवर होती है आपकी वो उस एरिया के सबसे लोएस्ट पॉइंट से गुजरती हुई जाती है, जिसे बैली लाइन कहते हैं। और ये रिज कैनाल क्या होता है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट से गुजरती हुई जाती है। तो आप जब आप जो है रिवर से पानी कैनाल में प्रोवाइड करेंगे, मतलब कैनाल को पानी मिलेगा कहां से, रिवर से ही मिलता है। तो रिवर सबसे लो पॉइंट पर है, कैनाल आपका सबसे हाई पॉइंट पर है, तो आपको कैनाल में पानी कैसे आएगा। तो जहां पे रिवर से कैनाल पे जो है पानी आना होता है, हेडवर्क बनाया जाता है कैनाल का, वहां पे रिज लाइन से नीचे किया जाता है कैनाल को। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और सारे एरिया में तो आपका जो है हाईएस्ट पॉइंट होगा, लेकिन जहां पे रिवर से मैच करेगा आपका ये कैनाल मिलेगा, वहां पे आपको ये रिज लाइन से नीचे लाया जाता है इसको। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें और पॉइंट कि हाँ, रिज कैनाल जो होती है ये एरिया के सबसे हाईएस्ट पॉइंट से होके जाएगी, तो आपके दोनों तरफ सिंचाई के लिए इससे पानी मतलब मिलेगा आपको। मतलब क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है आपका कि रिज कैनाल से आपको दोनों तरफ, दोनों साइड किसके, कैनाल के दोनों साइड पर ग्रेविटी के कारण आपको सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप रिज कैनाल बनाते हैं तो रिज कैनाल से क्या होगा कि कैनाल के लेफ्ट और राइट साइड, दोनों साइड के एरिया में आप ग्रेविटी के कारण जो है फ्लो होगा और उससे आप क्या है सिंचाई कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें तीसरा पॉइंट क्या होता है कि इसमें जो आपका क्रॉस ड्रेनेज वर्क होता है, वो आपको नहीं देना पड़ता है। कैसे, जब आप रिज लाइन से होकर जाते हैं, लेकर जाते हैं, तो आपको नाले या खड्डे आपको बहुत कम मिलते हैं या मिलते ही नहीं है। तो आपको क्या होगा कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क आपको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रॉस ड्रेनेज क्या होता है, एक्विडक्ट, साइफन, साइफन एक्विडक्ट, कैनाल एक्विडक्ट,
सुपर पैसेज, ये सब चीजें आपको, लेवल क्रॉसिंग, ये सारे होते हैं आपके क्रॉस ड्रेनेज वर्क। अगले आगे आपके चैप्टर में आएगा चीज, ठीक है। तो वाटर सेट कैनाल की बात करते हैं, रिज कैनाल की। ये सब एरिया के सबसे हाईएस्ट पॉइंट से रिज लाइन से होकर गुजरती है। ये आपके कैनाल जो है लेफ्ट और राइट दोनों साइड में आपको इरिगेशन प्रोवाइड करती है, वो भी ग्रेविटी के कारण। और जो इसमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क होता है वो आपका ना के बराबर होता है, मतलब नहीं होता है, ठीक है। अब अगली कैनाल है आपका कंटूर कैनाल। तो चलिए अगली है आपकी कंटूर कैनाल। सेकंड है आपकी कंटूर कैनाल। कंटूर कैनाल क्या होती है कि किसी एक कंटूर लाइन को आप पकड़ लेंगे, किसी एक एलिवेशन की कंटूर लाइन को पकड़ लेंगे, उसी के समांतर आप कैनाल को बनाते चले जाएंगे। कंटूर लाइन क्या होती है? समान एलिवेशन वाले पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा कंटूर लाइन कहलाती है। मान लीजिए कई कंटूर लाइन है यहाँ पे, ठीक है। ये किसी का, इसका एलिवेशन 99 है, इसका 100 है, 101, 102, 103। आपने 101 वाली कंट्रोल के पैरेलल जो है आपने कैनाल को बनाया, कंट्रोल कैनाल को, ठीक है। ये आपकी कैनाल हो गई, इसी के पैरेलल आपने बना दिया। अब क्या होगा कि जो 101 से नीचे वाला एरिया है, मतलब उससे लो एलिवेशन वाला एरिया है, उधर तो आपके कंटूर कैनाल का पानी जो है चला जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी के कारण उधर ही जाएगा, लेकिन उसके ऊपरी वाले एरिया पे नहीं जा पाएगा। तो ये कंटूर कैनाल क्या होती है कि अलोंग और पैरेलल, ठीक है, किसके? कंटूर लाइन, कंटूर लाइन के अलोंग या पैरेलल बनाई जाती है। ये केवल एक साइड पर ही इरिगेशन कर सकती है। इरिगेशन जो है आपके कैनाल के एक ही साइड पर जो है इरिगेशन कर पाएगी, ठीक, ओनली वन साइड, ठीक। अब बात करते हैं कि ये कौन से एरिया में बनाई जाएगी। जो कंटूर कैनाल होती है आपकी हिली एरियाज में बनाई जाती है, ठीक है, पहाड़ी इलाकों में। इससे एक पिछली बार क्वेश्चन आया था सी में कि मैक्सिमम क्रॉस ड्रेनेज वर्क किस कैनाल के लिए करना पड़ता है, तो आपका होता है कंटूर कैनाल। मैक्सिमम क्रॉस ड्रेनेज वर्क, ठीक है। इतने चीज आपके कंटूर कैनाल से हो गए। अगला है आपका साइड स्लोप कैनाल। साइड स्लोप कैनाल से एक ही चीज इंपॉर्टेंट है आपका, हम बताते हैं। जो आपकी थर्ड हो गई साइड स्लोप कैनाल। साइड स्लोप कैनाल, साइड स्लोप कैनाल क्या होती है? ये कंटूर लाइन के परपेंडिकुलर, कंटूर लाइन के 90 डिग्री बनाई जाती है कैनाल, कंटूर लाइन के परपेंडिकुलर बनाई जाती है। और इसमें जो आपका यही इसमें पूछा जाता है कि साइड स्लोप कैनाल कैसी होती है, तो आपकी क्या होगी? कंटूर लाइन के परपेंडिकुलर बनाई जाएंगी। उसमें क्या होगा? जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क होगा आपका, क्रॉस ड्रेनेज वर्क को आपका नहीं प्रोवाइड करना पड़ेगा या मिनिमम प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला आपका है डिस्चार्ज के आधार पर। अगली प्रकार की जो कैनाल्स हैं वो कैसी हैं? डिस्चार्ज के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। चलिए देखते हैं डिस्चार्ज के आधार पर कौन कौन सी कैनाल होती हैं। अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज, निस्सरण के आधार पर क्या होगा? तो पहली आपकी होती है मेन कैनाल। मेन कैनाल की जो डिस्चार्ज कैपेसिटी होती है रिवर पर डिपेंड करती है कि रिवर में किस तरह का डिस्चार्ज है। कम है तो कम आपको मेन कैनाल में मिलेगा, तो इसीलिए जो मेन कैनाल की डिस्चार्ज कैपेसिटी होती है वो रिवर पर डिपेंड करती है, ठीक है, डिपेंड ऑन रिवर। लेकिन अगर नॉर्मली डाटा देखा जाए तो 250 से 350 क्यूमेक तक डिस्चार्ज देती हैं, ठीक है, मेन कैनाल हो गया। दूसरा आपका है ब्रांच कैनाल। ब्रांच कैनाल क्या होता है? ये जो जिसका डिस्चार्ज होता है वो ग्रेटर देन 30 क्यूमेक, 30 क्यूमेक से ज्यादा जो डिस्चार्ज होता है उसका आपका किसका होता है? ब्रांच कैनाल के। तीसरा होता है आपका मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल। इसको आप डिस्ट्रीब्यूटरी और
जो है मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी भी कहते हैं, ठीक है। तो कौन इसमें कितना होगा, 2.5 क्यूमेक से 30 क्यूमेक तक आपका डिस्चार्ज। क्यूमेक मतलब होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्यूसेक का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल होती है उसमें 2.5 क्यूमेक से 30 क्यूमेक तक डिस्चार्ज होता है। अगला जो आपका होता है वो माइनर कैनाल। माइनर कैनाल क्या होगा, इसमें डिस्चार्ज होगा वो कितना, 2.5 क्यूमेक से कम या 2.5 क्यूमेक तक कह सकते हैं आप, ठीक है। लास्ट आपका होता है वाटर कोर्स। इसमें जो है स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन आप कहीं कहीं देता है 0.028 क्यूमेक से 0.084 क्यूमेक तक, ठीक है। ये आपके हो गए सारे कैनाल अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज। अब हम बात करेंगे बाउंड्री सरफेस के आधार पर, ठीक। कैनाल का बाउंड्री सरफेस कैसा है उसके अकॉर्डिंग कैनाल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टू बाउंड्री सरफेस, बाउंड्री सरफेस के आधार पर, ठीक है। तो ये भी 2 प्रकार की होती हैं मेनली, ठीक। पहला कौन सा होता है आपका, लाइन्ड कैनाल, और दूसरा होगा अनलाइन्ड कैनाल। लाइन कैनाल कौन सी कैनाल होती हैं, ऐसी कैनाल जिनके साइड्स को या उनके पैरामीटर को आप किसी इम्परवियस मटेरियल से लाइन कर देते हैं, ठीक है, तो उन्हें लाइन कैनाल कहते हैं। इम्परवियस मटेरियल से उसके साइड्स को इम्परवियस कर देते हैं, ठीक है, तो वो आपकी लाइन कैनाल हो जाती है। अनलाइन क्या होगी, कि आपकी कच्ची होगी, मिट्टी की होगी, जो भी होगी, जिस सॉइल की होगी वहीं पे बनी होगी, इसमें कोई भी इम्परवियस मटेरियल नहीं लगाते हैं। अनलाइन कैनाल 2 प्रकार की होती है, एक होती है एलुवियल, एक होती है नॉन एलुवियल। जो आपकी उत्तर भारत की कैनाल होती हैं वो सारी एलुवियल कैनाल होती हैं, ठीक है, इसमें सिल्ट घुलित मात्रा में पाया जाता है। नॉन एलुवियल कैनाल जो आपके हिली एरियाज में या पठारी क्षेत्रों में जो आपकी कैनाल पाई जाती है वो आपकी कैसी होती है, नॉन एलुवियल कैनाल। अब बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी। पहला आपका फुल सप्लाई डिस्चार्ज। फुल सप्लाई डिस्चार्ज या ये क्या होता है, मैक्सिमम डिस्चार्ज जिसके लिए कैनाल डिजाइन की जाती है। मैक्सिमम डिस्चार्ज जिसके लिए कैनाल डिजाइन की जाती है। मैक्सिमम डिस्चार्ज जिसके लिए कैनाल डिजाइन की गई है, तो आपकी कौन सी हो जाएगी, ये कौन सा हो जाएगा, फुल सप्लाई डिस्चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम डिस्चार्ज जिसके लिए कैनाल को डिजाइन किया गया है, ठीक है। दूसरा आपका है फुल सप्लाई लेवल। फुल सप्लाई लेवल क्या होता है, मैक्सिमम डिस्चार्ज जिसके लिए कैनाल डिजाइन की गई है उस डिस्चार्ज पर जो वाटर लेवल का मैक्सिमम लेवल होगा वो आपका क्या कहलाएगा, फुल सप्लाई लेवल। मतलब मैक्सिमम डिस्चार्ज पर जो वाटर का लेवल होगा कैनाल में वो आपका क्या कहलाएगा, फुल सप्लाई लेवल। मैक्सिमम डिस्चार्ज पर वाटर का लेवल क्या कहलाएगा आपका, फुल सप्लाई लेवल। अगला है आपका फुल सप्लाई डेप्थ। फुल सप्लाई डेप्थ क्या है, फुल सप्लाई लेवल तथा कैनाल बेड लेवल के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस क्या कहलाएगी, फुल सप्लाई डेप्थ। क्या है, फुल सप्लाई लेवल तथा कैनाल बेड लेवल के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस क्या कहलाएगी, आपकी फुल सप्लाई डेप्थ कहलाएगी। अगला आपका है बेटेड पैरामीटर।
मतलब कैनाल जो क्रॉस सेक्शन है उसका वह पैरामीटर जिससे पानी जो है टच होता है वो आपका वेटेड पैरामीटर कहलाता है। ठीक है, फुल तो आपका कैनाल से बहेगा नहीं पानी, जितना भी पानी होगा जितने एरिया को वेट करता है वही आपका, जितने पैरामीटर को वेट करता है वही आपका वेटेड पैरामीटर कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी की। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है? ऐसी वेलोसिटी कैनाल में जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी ऐसी वेलोसिटी जिस पर कैनाल में ना तो सिल्टिंग हो ना स्कावरिंग। ठीक है, ऐसी वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगा, इसे वी नॉट से प्रदर्शित करते हैं कि ऐसी वेलोसिटी जिस पर कैनाल में ना तो सिल्टिंग हो ना स्कोरिंग। सिल्टिंग क्या होता है, जो उसमें सिल्ट होते हैं। अगर कैनाल में फ्लो हो रहे पानी की वेलोसिटी कम हो गई तो सिल्ट आपका सेडिमेंटेड होने लगते हैं, आपको नीचे बैठने लगते हैं, तो आपका सिल्टिंग कहलाता है। और अगर पानी की वेलोसिटी ज्यादा हुई तो कैनाल के जो क्रॉस सेक्शन है वो आपका कटने लगता है, तो उसे स्कोरिंग कहते हैं। तो ऐसी वेलोसिटी जिस पर नो सिल्टिंग और नो स्कोरिंग। ठीक है, ना तो सिल्टिंग हो ना ही स्कावरिंग हो, तो आपका क्या कहलाएगा, क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाएगा। अब क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो जो आपके कैनाल है उसमें जो एक्चुअल में पानी फ्लो होगा आप क्रिटिकल वेलोसिटी मेंटेन थोड़ी कर पाएंगे, वहां पे बैठे थोड़ी हैं आप कि कुछ भी चीज है आप कंट्रोल कर ले जाए, उसमें आपको कंट्रोल नहीं रहेगा। बस हाँ, थोड़ा सा क्वालिटी कंट्रोल आप कर सकते हैं डिजाइन वगैरह करने में, लेकिन आपको फुली कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो जो एक्चुअल में वेलोसिटी होगी आपकी, एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन क्रिटिकल वेलोसिटी, जो आपका क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो होता है, एक्चुअल वेलोसिटी से v से डिनोट करते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी v नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको प्रदर्शित करते हैं m से। ठीक है, अगर m का वैल्यू 1 से ज्यादा हुआ, m का वैल्यू 1 से ज्यादा हुआ तो क्या होगा, कैनाल में स्कावरिंग होगा। m का वैल्यू 1 से ज्यादा होने का मतलब जो v नॉट है आपका, v है वो आपका v नॉट से ज्यादा है, तो यानी क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा तो स्कावरिंग होगा। अगर m की वैल्यू 1 से कम है तो क्या हो जाएगी, सिल्टिंग, यानी v आपका जो है v नॉट से कम है तो आपका सिल्टिंग हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं रिजीम चैनल क्या होता है। रिजीम क्या होता है, रिजीम कंडीशन। जब आपकी नई नई कैनाल बनाई जाती है तो उसमें क्या होगा कि पानी जब आएगा तो सिल्टिंग भी होगी और स्कावरिंग भी होती है, जब तक आपका चैनल एक स्टेबल अवस्था में नहीं आ जाता है। तो जब आपका चैनल स्थायी हो जाता है, तब जब उसमें सिल्टिंग और स्कावरिंग होना बंद हो जाए, तो वही आपकी कंडीशन रिजीम कंडीशन कहलाती है, जब सिल्टिंग और स्कावरिंग आपकी बंद हो जाए। एक होता है इनिशियल रिजीम। इनिशियल रिजीम, इनिशियल रिजीम में क्या होता है कि आपका कैनाल का जो है आपका केवल क्रॉस सेक्शन ही आपका स्टेबल होता है। अगर आपका क्रॉस सेक्शन जो है रिजीम कंडीशन में आ जाए, मतलब उसकी स्कावरिंग होना बंद हो जाए तो, या सिल्टिंग होना बंद हो जाए, तो आपका क्या कहलाएगा, इनिशियल रिजीम। और फाइनल रिजीम क्या होगा, फाइनल रिजीम में क्या होता है कि क्रॉस सेक्शन तो होता ही होता है, उसके साथ में आपका जो बॉटम स्लोप होता है कैनाल का, वो भी आपका रिजीम कंडीशन में आ जाए, स्टेबल हो जाए, तो आपकी फाइनल रिजीम होती है। एक जो है आपका टर्म होता है सिल्ट फैक्टर, लेसी के सिद्धांत में, जो लेसी थ्योरम के आधार पर जो आप कैनाल डिजाइन करते हैं उसमें यूज होता है। तो ये सिल्ट फैक्टर जो होता है 1.75 √d mm। जब आप सिल्ट के साइज को mm में लिखेंगे तो आपका जो है सिल्ट फैक्टर निकल के आएगा। इसकी बात हम लेसी डिजाइन में करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर आज यहीं पे खत्म होता है। चैप्टर नहीं खत्म होता है, टॉपिक खत्म होती है। अगले जो है चैप्टर में हम आपको, अगले टॉपिक में हम आपको क्या बताएंगे, कैनाल की डिजाइन शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।